साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम नेताजी का किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। साल 2022 की शुरुआत हो रही है। ये साल किसके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की चुनौतियां हमारे तमाम नेताओं के सामने आने वाली है और उनका निदान क्या है, जानेंगे हम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव भी आ रहे हैं और ऐसे में कौन कौन सी चुनौती किस किस राजनीतिक दल और किन किन राजनीतिक पार्टियों के सामने, नेताओं के सामने आएगी, बताने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति शर्मा, हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। करिश्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी और सबसे जो ताकतवर नेता है हमारे देश के इस वक्त, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका किस्मत कनेक्शन सबसे पहले आप बताएं। जी, नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री हम सभी जानते हैं, और वहीं पे इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो 17 सितंबर 1950 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मेहसाना गुजरात जन्म स्थान है। ये हमें एक डर्टी डेटा से मिला है इंटरनेट से, जो हमने डेट ऑफ बर्थ इनकी ली है। जो कुंडली इनकी बन रही है वो बन रही है वृश्चिक राशि की, और साथ साथ वृश्चिक ही लग्न है, यानी चंद्रमा जो है इनके लग्न भाव में बैठा हुआ है। अब वहीं पे महादशा की बात करें, महादशा हाल ही में 2021 नवंबर में इनकी शुरू हुई है। मंगल की ही अंतरदशा चल रही है, जो कि समाप्त होगी 2022 अप्रैल में। अब साल की अगर बात करें, 2022 जो है शुक्र का साल है, मगर वहीं पे हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये साल जो है काफ़ी उथल पुथल लेकर के आएगा। चीज़ें जो है इनके एक तरह से जो ये चीज़ें करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी जा सकती है, मगर ऐसा नहीं है वो चीज़ें होंगी नहीं। जो इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे वो ज़रूर होगा, परिणाम इनको बेहतर मिलेंगे। जो नई योजनाएं ये लेकर के आएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं इनको विजय प्राप्त होगी, और वापस से अगर देखा जाए तो इनको आगे चल के भी बुलंदी प्राप्त होगी, क्योंकि आने वाला साल जब चुनाव होंगे 2024 में, तो 2024 जो साल रहेगा वो रहेगा 8 नंबर, यानी शनि का साल रहेगा। और वहीं पे अगर अंक शास्त्र के अनुसार बात करें तो इनका मूलांक भी जो है वो है 8, यानी 17। अगर हम 7+1 लेते हैं तो 8 बनता है। तो कहीं ना कहीं चुनावी दौर जब आएगा एक तरह से इनका 2024 में, तो उस समय पर भी इनका काफ़ी हद तक बोलबाला होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का परचम लहराता रहेगा, नरेंद्र मोदी जी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। चुनाव है 2022 में उत्तर प्रदेश में भी, और हमारे साथ पूजा जी मौजूद हैं। पूजा जी बताएंगी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी ज़रूर। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को सुबह के समय हुआ था पौड़ी ज़िले में, और इनका अगर हम राशि की बात करें तो इनकी कुंभ राशि निकलती है। चंद्रमा इनका कुंभ राशि में स्थित है। लगन कुंडली इनकी सिंह राशि की है, और सिंह राशि यानी कि सिंह राशि यानी कि शेर के मुख वाला ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है और हमेशा ही वो बोल्डली सारे डिसीजंस लेता है, जो कि हमारे योगी जी की खासियत है। और ऐसे जातक बहुत ही उच्च पद पर भी रहते हैं। सम्मान में समाज में उनका मान सम्मान भी काफ़ी रहता है, और साथ ही आलोचना के भी वो काफ़ी हद तक शिकार रहते हैं। जन्म राशि इनकी कुंभ है और उसके स्वामी शनि है, जो सूर्य और बुध के साथ केंद्र में ही बैठे हैं। और 3 ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में केंद्र में आ जाए तो ऐसा इंसान बहुत ही बड़े लोगों के साथ संपर्क में रहता है, और साथ ही गुरु भी इनके कुंडली में काफ़ी बलवान है, इसलिए इनके समाज में काफ़ी मान सम्मान और काफ़ी पूजनीय माने जाते हैं। सूर्य केंद्र में आने से ऐसा इंसान राजा की तरह जिंदगी जीता है, और साथ ही कहा जाता है कि वो राजा का प्रिय भी होता है। और पीएम मोदी की लिस्ट में आदित्यनाथ जी हमारे टॉप लिस्ट में आते हैं। नवंबर 2021 से केतु में गुरु की दशा शुरू हो रही है योगी जी की, और इसके लिए इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन चुनौती वाला साल 2022 में भी इनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 भी इनकी चल रही है। गुरु के लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में ही बलवान है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये टक्कर का मुकाबला देने वाले हैं ऑपोजिशन पार्टी को, और बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। जब 2022 में रिजल्ट आएंगे तो कुछ राजयोग कारक ग्रहों की दशा चल रही है जो इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है, और इनका झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। तो काफी चैलेंजिंग रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये साल। और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जान लेते हैं। नीति जी, आप बताइए।
जी बिल्कुल, अमित शाह जी का जो डेट ऑफ बर्थ हमको मिला है वो 22 अक्टूबर 1964 का है, मुंबई का जन्म है। और मिथुन लगन का उदय हो रहा है। जन्म स्थिति में, जन्म लगन में शुक्र, मंगल और राहु की युति है। और नीच का मंगल कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा, लगनस्थ मंगल जो है बहुत क्रोध इनको दिखाता है, बहुत क्रोधी स्वभाव, हम सब जानते हैं कि बहुत एग्रेसिव नेचर है अमित शाह जी का। उसके बावजूद ये अपनी चुनौतियों पूर्ण साल रहेगा, लेकिन ये अपना वर्चस्व अपनी पार्टी में अपना बना के रखेंगे और पराक्रम में वृद्धि होती मैं देख सकती हूँ। जहाँ तक कुंडली की बात करूँ तो शनि का भाग्य स्थान पे जो परिभ्रमण है वो इनको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ दे रहा है, भाग्यशाली रहेगा ये साल इनके लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके लिए युवा नेतृत्व का नारा दिया जा रहा है, उनके बारे में भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही ओजस्वी नेता हैं पुष्कर सिंह धामी जी। बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरी छवि है उनकी, और इतने बड़ा उनको पद मिला है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग ईयर ज़रूर है। गुरु की महादशा इस समय चल रही है, जिसकी वजह से उनको इतना महत्वपूर्ण पद मिला है। अपने सीनियर्स के साथ उनको तालमेल मिलाने की थोड़ी आवश्यकता है। वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी जद्दोजहद रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ से भी उभरते हुए नज़र आएंगे। इनका जो राशि है वो चंद्र का राशि जो है मकर राशि है, कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव है। तो मेंटल जो टेंशन है, इमोशनल बैलेंस इनको मेंटेन करने की आवश्यकता है। जैसे ही अपना ये सीनियर्स के साथ अगर तालमेल बढ़ाते हैं तो इनको मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देख सकती हूँ। पूजा जी, अब अखिलेश यादव के बारे में बताइए। बहुत कोशिश कर रहे हैं, 2022 उनके लिए क्या खबर लेकर आ रहा है? जी ज़रूर। अखिलेश यादव जी की कुंडली की यदि हम बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1973 को सुबह के समय में उत्तर प्रदेश में, और इनका जन्म लग्न जो है वो कर्क राशि का है। इनके जो प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें बुध और शुक्र की युति जो है, जो इनको बहुत ही सौम्य और सुलझा हुआ बनाती है, साथ ही लग्नेश और चंद्रमा का और बुध का जो राशि परिवर्तन योग है, ये इनको एक बहुत ही अच्छा वक्ता भी बनाती हैं। वर्तमान में देखा जाए अखिलेश जी की केतु में सूर्य की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जो कि 26 फरवरी 2022 तक रहने वाली है, और उसके बाद में चंद्रमा का अंतर्दशा आएगी जो काफ़ी बेहतर रहेगी। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जो है सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, और इसका प्रभाव भी आपको आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन सत्ता में आने में अभी इनको थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव जी की कुंडली की यदि हम बात करें तो चुनावों के बाद की दशा जो है वो काफ़ी फेवरेबल है और बहुत बेहतर है, और इन्होंने कहा भी कि संघर्ष को ये पूरी तरह से तैयार है। मायावती जी के बारे में भी जान लेते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, वो क्या कर रही हैं और उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है? नीति जी। जी, मायावती जी का जन्म जो है 15 जनवरी 1956 7:50 पे हम देख सकते हैं। इनका जो लगन में है बुध सूर्य चंद्रमा का योग दिख रहा है, साथ में शुक्र की स्थिति भी धन भाव में है जो बहुत ही अच्छी दिखती है। मंगल लाभेश होकर लाभ भाव में सोग रही है, तो इसी कारण हमने देखा कि इन्होंने यूपी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद एज एन चीफ मिनिस्टर इन्होंने अपना अच्छा काल वहाँ पे चलाया। लेकिन अभी जो मैं स्थिति देखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं चुनावों में मायावती की वापसी थोड़ी बहुत होते देख रही हूँ। हाँ, सिंहासन की गद्दी अभी थोड़ी दूर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए 2022 कैसा रहने वाला है? कुछ अच्छी खबर आएगी इस साल? जी, राहुल गांधी जी की बात करें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970 है, और वहीं पे इनकी अगर राशि की बात करें, कुंडली की बात करें तो लग्न इनका मकर है, वहीं पे राशि इनकी वृश्चिक है। और इसके साथ साथ इनकी जो समय पर चल रही है चंद्र की महादशा चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मूड स्विंग तौर पे हम देख सकते हैं। कहीं पे ये शायनेस इनके अंदर आप देखते हैं, और वहीं पे जो चंद्र की महादशा चल रही है ये समाप्त होगी अप्रैल 2023 में। इसके साथ साथ शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो अक्टूबर 2022 में समाप्त होगी। वहीं पे चुनावी दौर जो इस साल आएगा 2022 में, वो इनके लिए कुछ खास नहीं रह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम सुर्खियों की बात करें, सुर्खियों में तो राहुल गांधी जी खूब नजर आएंगे, मगर वहीं पे जो दबदबा इनका रहेगा वो थोड़ा सा कम दिख सकता है। और प्रियंका गांधी काफी कोशिश कर रही हैं ताकि कांग्रेस को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मजबूती दिला सके। क्या प्रियंका गांधी कामयाब होंगी? 2022 उनके लिए कैसा रहेगा? अगर हम प्रियंका गांधी जी की कुंडली देखें तो उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1972 में शाम के समय दिल्ली में। प्रियंका गांधी जी की कुंडली में सूर्य जो पराक्रम भाव का स्वामी है वो केंद्र के स्वामी गुरु और बुध के साथ सप्तम भाव में बैठा है, जो बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। मंगल जो है इनका दशम भाव में अति उत्तम है और राजयोग कारक प्लैनेट है, और आगे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी की इमेज जो है इंदिरा गांधी की छवि की तरह शामिल होती जाएगी और लोगों पे अपना असर दिखाती जाएंगी।
प्रियंका गांधी का जो शुक्र है वो पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में स्थित है, जो इन्हें अत्यंत भाग्यशाली भी बनाता है। शनि जो है द्वादश भाव में होकर विपरीत राजयोग की स्थितियां बनाता है, जो ये दिखाता है कि विपरीत स्थितियों में भी ये इनका जमकर मुकाबला करेंगी और डटी रहेंगी। वर्तमान में प्रियंका जी की शुक्र की दशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो ये दिखाता है कि इस दशा में इनका देश और विदेश में जबरदस्त नाम होगा और ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी लाइमलाइट में आती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य की महादशा इनकी 2024 से शुरू हो रही है, जो इनको बहुत अच्छा परिणाम देगी आगे आने वाले समय में सत्ता में आने में, पॉलिटिक्स में। इसीलिए प्रियंका गांधी को आप अंडर एस्टिमेट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। हरीश रावत जी के बारे में जान लेते हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में नीति जी आप बताइए। इस बार भी उनके ऊपर ही दारोमदार है उत्तराखंड में कांग्रेस की। हरीश रावत जी का जो जन्म तिथि मेरे पास आई है 27 अप्रैल 1948, अल्मोड़ा का जन्म है। और जो चंद्र राशि है वो इनकी धनु राशि है, और गुरु और चंद्र का योग अपने आप में गजकेसरी योग का निर्माण जो कर रहा है लगन में, ये उनको कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी जो पहुंच है, जो उनकी से है, उनका वर्चस्व को बढ़ाता हुआ दिखता है। कांग्रेस के पूर्व सीएम रह चुके हैं वो उत्तराखंड से, तो उनका वर्चस्व तो उत्तराखंड में नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार के जो चुनाव आएंगे उनमें उनकी वापसी होते हुए मैं देख सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ही कुछ लड़ाई झगड़े या मन मुटाव रहेगा, जिसकी वजह से उनके आगे जो रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं। लेकिन पूर्णतः रूप से गुरु की महादशा उनके लिए, लग्नेश की महादशा, चंद्र राशि के डिस्पोजिटर की महादशा, उनके वर्चस्व को मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ। कांग्रेस की छवि कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करेंगे आने वाले चुनावों में। क्या बात है, कांग्रेस को भी शायद इसी का इंतजार होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में भी जान लेते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उनकी अगर हम जन्मतिथि की बात करेंगे तो 12 दिसंबर 1960 उनकी जन्मतिथि है, पटना बिहार जन्म स्थान है। वहीं पे जो कुंडली बन रही है इनकी बन रही है कन्या लग्न की, और राशि भी इनकी कन्या ही है। और महादशा की अगर हम बात करें, क्योंकि महादशा जो है इनकी शनि की चल रही है, 2035 में समाप्त होगी, और अंतर्दशा केतु की चल रही है, 2022 नवंबर में समाप्त होगी। तो कहीं ना कहीं जो 2022 का साल रहेगा काफ़ी हद तक इनका अच्छा रहेगा। और अगर देखा जाए तो इस साल जो है प्रत्यंतर में इनके सूर्य आ रहे हैं, तृतीय भाव में इनके सूर्य और बुध दोनों ही स्थित हैं, जो कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये साल जो है काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, हालांकि भागदौड़ जो है वो लगी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं दिनेश शर्मा, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए 2022 क्या लेकर आ रहा है, आप बताइए पूजा जी। जी, दिनेश शर्मा जी की अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो उनकी चंद्र राशि वृश्चिक है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। सूर्य इनका धनु राशि का है, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का है, जो इन्हें बहुत ही ऑनेस्ट और डिपेंडेबल बनाता है, और इसीलिए ये लोगों के द्वारा बहुत पसंद भी किए जाते हैं। और जीत का चांसेस इनके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि लखनऊ में इनकी लोकप्रियता काफ़ी है, और चाहेंगे तो मनचाहा परिणाम भी इन्हें मिल सकता है, लेकिन इन्हें काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और उत्तर प्रदेश के एक और डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके बारे में भी जान लेते हैं। करिश्मा जी आप बताएंगे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। जी, केशव प्रसाद जी की अगर बात करें तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 मई 1969, और सिराथू इनकी जो है जन्म स्थान है। वहीं पे अगर इनकी कुंडली की बात करें तो लग्न इनका मकर है, राशि इनकी धनु है। महादशा की बात करें तो मई 2028 में ख़त्म होगी इनके बृहस्पति की महादशा, और साथ साथ अंतरदशा जो चल रही है वो चल रही है शुक्र की, जो कि दिसंबर 2022 में समाप्त होगी। प्रत्यंतर की बात करें तो शनि चल रहा है 2022 तक, मई तक। तो कहीं ना कहीं इस समय पर इनको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो परिणाम इनको अच्छे प्राप्त होंगे, मगर बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नीति जी आप बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2022 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री जी का जन्म 10 जुलाई 1951 का हुआ है। कर्क लगन इनका उदय होता है। कर्क लगन अपने आप में राजसी लगन है। हम देखेंगे मैक्सिमम पॉलिटिशियंस कर्क और सिंह लगन के पाए जाते हैं, और इनके सितारे इस साल काफ़ी बलवान हैं। बृहस्पति जो है नवम भाव का अधिपति नवम स्थान पे ही गोचर कर रहा है, तो भाग्य का बहुत ही साथ मिलता हुआ देख सकती हूँ मैं। साथ में तीसरी अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को, पराक्रम के भाव को देखता है, तो पराक्रम और रक्षा के मंत्रालय में उनका वर्चस्व और बढ़ेगा, और भाग्य का सितारा बहुत बुलंद है। आने वाला समय राजनाथ सिंह के लिए रक्षा मंत्रालय में बहुत नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है, जिसके लिए ये कार्यरत भी हैं।
और कठिन परिश्रम से काम करते हुए हम सब इनको देख भी सकते हैं। और बात जब महत्वाकांक्षाओं की होती है तो राकेश टिकैत का भी जिक्र जरूर होता है। किसान नेता खुद को वो कहते हैं, हालांकि पॉलिटिकल उनके जो उद्देश्य हैं उसे लेकर भी कई बार बातें उठती रही हैं। पूजा जी। जी ज़रूर। राकेश टिकैत जी की यदि हम कुंडली देखें तो 4 जून 1969 का उनका जन्म है। सुबह 10 बजे का मुजफ्फरनगर में वो पैदा हुए हैं। इनकी कर्क लगन की कुंडली निकल कर आती है और चंद्र राशि मकर नजर आती है। तो इनको भविष्य में आप देख सकते हैं कि किसान राजनीति में बड़ी सफलताएं देने की क्षमता दिख रही है। आगे आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है, ये चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। शिवपाल यादव, उनके बारे में जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई और अब अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ हैं 2022 में। करिश्मा जी। शिवपाल यादव जी की बात करेंगे तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1955 है और सरफाई जो है इनका जन्म स्थान है। वहीं पे इनकी कुंडली की अगर बात करें तो इनकी कुंडली जो है धनु लग्न की है और वहीं पे राशि जो है इनकी वो है कन्या। और वहीं पे अगर इस समय की अगर हम बात करें, महादशा जो इनकी चल रही है वो शनि की चल रही है और शनि इनका चलेगा 2027 जून तक। अंतरदशा की बात करें, मंगल चल रहा है इनका जो कि जनवरी 2022 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राहु की महादशा शुरू होगी। तो ऑल ओवर अगर हम 2022 की बात करें तो इनकी महादशा जो रहेगी राहु की रहेगी। अब वहीं पे राहु जो होता है सडन चीज़ों का कारक माना जाता है, बहुत सडनली चीज़ें हो जाती हैं, इल्यूजन्स का कारक माना जाता है। तो ये समय जो रहेगा इनके लिए काफ़ी हद तक मिला जुला रहेगा। देखिए, साल 2022 की जब बात होती है तो चुनाव का भी जिक्र होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक लिहाज से ये साल। अजय कोठियाल के बारे में बताइए कि उनका किस्मत कनेक्शन 2022 में कैसा रहने वाला है। जी, अजय कोठियाल जी की बात करें तो इनकी जन्म तिथि है 26 फरवरी 1969 और न्यू तहरी इनकी जन्म स्थान है। वहीं पे इनकी कुंडली की अगर बात कर ली जाए तो इनका लग्न जो है वृश्चिक है और राशि जो बन रही है इनकी वो बन रही है मिथुन। अभी हमने बात भी करी थी मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो अजय जी की भी जो शनि की ढैया है वो भी इस साल ख़त्म होगी। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है इनका बहुत अच्छा रहेगा और इनको विजय भी मिल सकती है क्योंकि ये समय इनका बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य प्रत्यंतर में आ जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं इनको सूर्य की तरह चमका सकते हैं। जी, आपके पास आऊँगे सिद्धार्थ नाथ सिंह, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी बताइए ज़रा। जी, सिद्धार्थ नाथ सिंह के बारे में सभी जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाती भी हैं। इनकी कुंडली में कुंभ राशि है और शनि अपनी ही राशि का वक्री है। दशमेश मंगल की यदि हम बात करें तो वो भाग्य स्थान में है जो बहुत ही अच्छी स्थिति दिखा रहा है। सप्तम भाव में इनका बुध बैठा है और सूर्य और नीच का शुक्र अष्टम भाव में है। गुरु इनका स्वराशि का है और वक्री होकर मीन राशि में विराजमान है। इनकी 7.5 का समय चल रहा है और साथ ही केतु में शनि का अंतर रहेगा मार्च 2022 तक। केतु में बुध की दशा में इनके 7.5 का दूसरा चरण भी शुरू होगा अप्रैल में, जो इनको काफ़ी दिक्कत देता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल के बाद राहु का गोचर और उसकी दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी तो इनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो इन दिनों हरक सिंह रावत, उनका नाम बहुत चर्चा में है। बीते दिनों उन्होंने बीजेपी को कुछ झटके भी दिए, हालांकि फिर ऑल इज वेल की बात हो रही है। हरक सिंह रावत के बारे में बताइए जरा। जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 1960 है। श्रीकोट पौड़ी इनका जन्म स्थान है। वहीं पे कुंडली की बात कर लेते हैं तो कन्या लग्न है और राशि जो इनकी बन रही है वो बन रही है तुला। अगर महादशा की बात करें, बुध की महादशा है जो कि इनकी समाप्त होगी 2026 अप्रैल तक और अंतरदशा जो चल रही है गुरु की चल रही है जो 2023 अगस्त में समाप्त होगी। मगर वहीं पे साल जो है काफ़ी हद तक ये अभी हाल ही में सुर्खियों में भी बने हुए हैं। साल 2022 जो है इनका अच्छा रहेगा, जो शुरुआत होगी वो बहुत बेहतर रहेगी। ओपी राजभर जी का जो जन्म तिथि है वो मेरे पास 15 सितंबर 1962 आई है और 15 यानी कि शुक्र का अंक है। ये साल भी शुक्र का है और उनकी अगर मैं चंद्र कुंडली देखती हूँ तो मीन राशि उनकी बनती है। वहीं पे चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा यानी कि पंचमेश की महादशा चल रही है। जब जब कुंडली में पंचमेश की महादशा आती है तो कहीं ना कहीं आपको एक ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देती है। तो उनका जो मैं उनकी इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ अखिलेश जी के साथ, कहीं ना कहीं अखिलेश जी को यूपी में पुनः उनके वर्चस्व को स्थापित करने में वो काफ़ी मेहनत करेंगे और वापसी लेकर आएंगे। स्पेशल प्रोग्राम में हमने जाना हमारे सभी नेताओं का किस्मत कनेक्शन 2022 उनके लिए क्या लेकर आने वाला है, किस तरह का रहने वाला है, कैसी चुनौतियां रहने वाली हैं, ये तमाम बातें यहाँ पर हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे खास प्रोग्राम में
हिस्सा बनने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमानगढ़ी